नमस्कार दोस्तों, यस आयर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो वर्गमूल तथा घनमूल का पार्ट 2 है, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन को शामिल किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है करणी में 24 प्लस करणी में 216 बटे करणी में 96 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान पूछ रहा है कि हल करने पर क्या होगा। तो दोस्तों, करणी में 24 को हम लिख सकते हैं, पहले करणी बना लेते हैं। 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुणित 4। 24 को 6 गुणित 4 इसलिए लिखा दोस्तों, क्योंकि 4 का वर्गमूल हो जाएगा, इसलिए 24 को हमने 6 गुणित 4 लिख दिया। प्लस अब करणी में 216 है, तो 216 को हम 36 गुणित 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 36 का वर्गमूल हो जाएगा, इसलिए 216 को हम 36 गुणित 6 लिख दिया। अब बटा, अब करणी में 96 है, तो 96 को हम लिख सकते हैं 16 गुणित 6। 16 6 के 96 होता है, 16 का वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2 करणी से बाहर हो जाएगा। और 6 का वर्गमूल नहीं होगा, तो 6 जो है करणी में रहेगा। इसी तरह 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, और 6 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये करणी में रहेगा। बटा 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 4 करणी में 6। अब ऊपर 2 करणी में 6 प्लस 6 करणी में 6, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 करणी में 6। अब बटा 4 करणी में 6। अब देखिए करणी में 6 ऊपर भी है, करणी में 6 नीचे भी है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब 8 जो है 8 4 से कट जाएगा, 4 दूना के 8, यानी इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो गया 2। दोस्तों इसी प्रश्न का उत्तर है, यानी इस प्रश्न का उत्तर 2 हो गया। 2 दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। करणी में 900 प्लस करणी में 0.09 माइनस करणी में 0.0 जो है 5 बार है, और इसके बाद फिर 9 है। इसका पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो करणी में 900 का मान दोस्तों, यानी 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 का जब 30 में गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। प्लस अब 0.09 का वर्गमूल हो जाएगा 0.3, फिर माइनस। अब दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में दोस्तों दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं, तो इसका अलग जोड़ा हो गया, इसका अलग हो गया 2 0 का, और 0.9 का अलग जोड़ा हो गया। तो पहले 0 लिख लें। अब सभी जोड़ों में से एक एक 0 ले लें, इसमें से एक 0, फिर इसमें से एक 0, और लास्ट में 0.9 बच रहा है, यानी 0.9 का मतलब 9, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब 30 और इसको जोड़ लेते हैं, तो 30.3 हो जाएगा, माइनस 0.003। अब इसको दोस्तों जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा 30.297। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया, 30.297 ऑप्शन बी में दिया, इसलिए ऑप्शन बी सही है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क बटे 2880 बराबर 180 बटे क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम यक्स लिख लेते हैं, यक्स बटे 2880 बराबर 180 बटे, यहाँ भी यक्स हो जाएगा। अब इनका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, यक्स का यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर बराबर 180 गुणते 2880, यक्स स्क्वायर बराबर, अब 180 को दोस्तों हम 180 गुणते 10 लिख सकते हैं, गुणते, अब इसको लिख सकते हैं 288 गुणते 10 लिख सकते हैं। फिर एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ 18 रहेगा, 180 को 18 गुणते 10 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, 10 का तो जोड़ा बन जा रहा है, लेकिन इस 18 का नहीं बन रहा है, तो इस 18 का जोड़ा इसमें से लेंगे, तो ये 18 हो गया, 18 गुणते 10 गुणते, अब 288 को हम लिख सकते हैं 18 गुणते 16 गुणते 10, ये वाला 10 लिख दिया। अब इसके बाद जब स्क्वायर हटाएंगे तो सबका वर्गमूल लेना होगा, तो यक्स बराबर, अब देखिए 18 दो बार है तो वर्गमूल लेते समय एक बार हो जाएगा, 18 गुणते 10 दो बार है तो एक बार हो जाएगा। अब 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 18 चौक 72 हो जाएगा, अब 72 में 10 का गुणा करेंगे तो 720 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ, 720 दोस्तों ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, करणी में 4/3 माइनस करणी में 3/4। देखिए दोस्तों, इस 4 का तो वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, तो नीचे करणी को हटाने के लिए हम 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, यह हो जाएगा 4 में जब 3 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और बटा 3 में 3 का कर देंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस, अब 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो यह करणी में ही रहेगा। अब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, करणी में 12 को हम 4 गुणते 3 लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 4 गुणते 3 बटे 9 माइनस करणी में 3 बटे 2। अब 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 3 का नहीं होगा तो यह जो है करणी में रहेगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, माइनस करणी में 3 बटे 2। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 2 का इसमें गुणा कर दें तो 2 दूना के 4 करणी में 3 हो जाएगा, और 3 का इसमें कर देंगे, माइनस 3 करणी में 3 बटा, और 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, बराबर। अब दोस्तों 4 करणी में 3 माने 3 करणी में 3, इसको घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा करणी में 3 और नीचे यह हो गया 6। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया।
करनी में 3/6 ऑप्शन डी में दिया, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, यदि करणी में 4 की घात n बराबर 1024 हो तो n का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले बाईं तरफ करणी है, तो करणी को हटाने के लिए दोनों तरफ का वर्ग कर दें। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो करणी हट जाएगी, ये हो जाएगा 4 की घात n। अब इसका वर्ग करेंगे तो इसको 2 बार लिख दें, 1024 गुणते 1024, 4 की घात n बराबर, अब 1024 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इधर जो है बेस के रूप में 4 दिया है, तो इधर भी जो है बेस के रूप में 4 होना चाहिए। तो इसको हम 4 से कटाते हैं, यह हो गया 4 दूना के 8, 4 पचे 20, 4 छके 24, फिर 4 से कटेगा, 4 छके 24 और 4 चौके 16, फिर 4 से 16 चौके 64, फिर 4 से कटेगा, 4 चौके 16, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1024 को हम 4 की घात 5 लिख सकते हैं। इसको भी लिख देंगे इसी तरह से 4 की घात 5, 4 की घात n बराबर, अब दोनों का बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा गुणा करते समय, तो ये हो गया 4 की घात 5 5 10। अब दोनों तरफ 4 है तो कट जाएगा, तो n बराबर हो गया 10। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। 10 दोस्तों ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, यदि करणी में 3 बराबर 1.732 हो तो करणी में 3/4 का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो करणी में 3/4 को 4 का तो वर्गमूल हो जाएगा, इसको पहले यहाँ लिख देते हैं, करणी में 3/4। ये दोस्तों इसको फिर से लिख देते हैं दोस्तों, करणी में 3/4। अब देखिए दोस्तों 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा, अब 3 का नहीं होगा, तो यह हो जाएगा करणी में 3/4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब करणी में 3 का मान दिया है प्रश्न में 1.732 और बटे 2। अब भाग दे लेंगे तो 2 8 16, 2 छके 12, 2 छके 12, दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे 0। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। 0.866 ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, करणी में 8 + 2 करणी में 15 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी 8 + 2 करणी में 15 का वर्गमूल पूछ रहा है क्या होगा। तो इसके लिए हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो ऑप्शन पहले ऑप्शन में दिया है करणी में 2 + करणी में 6, तो इनका जो है हम अलग अलग गुणा कर लेते हैं, यानी अलग अलग वर्ग कर लेते हैं। करणी में 2 का वर्ग करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे, कि ताकि इसके बराबर आ जाए और इन दोनों का गुणनफल करने पर 15 आ जाए। हमें केवल 8 और 15 से मतलब है। तो देखिए करणी में 2 का जब वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस करणी में 6 का जब वर्ग करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो बराबर 8। तो 8 तो मिल जा रहा है, फिर इन दोनों का गुणनफल इतना आना चाहिए, तो इसका गुणनफल तो 12 हो जाएगा, जबकि यहाँ 15 दिया है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब इसका इसी तरह से करेंगे, इसका वर्ग करेंगे,
फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। इसका वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 3 8। अब इन दोनों का गुणनफल 15 हो जाएगा, करणी में 15, जो कि यहाँ पे करणी में 15 दिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए दोस्तों, 920 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वह 961 होती है। तो 920 में हम कौन सी संख्या जोड़ें कि 961 हो जाए। तो दोस्तों, जब 920 में 41 जोड़ देंगे तो 961 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 920 में जब हम 41 जोड़ देंगे तो 961 जो है हो जाएगा। 961 दोस्तों यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह 31 का यह वर्ग है। यानी कि 920 में 41 जब जोड़ देंगे तो योगफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और 41 दोस्तों ऑप्शन सी में दिया, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, यदि कनड़ी में 1 + x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान पूछ रहा है क्या है। तो करणी हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दें। तो इसका वो जब वर्ग करेंगे तो करणी हट जाएगी, 1 + x/144 बराबर, अब 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। अब दोस्तों एक को उधर ले जाएंगे तो x/144 बराबर, जब एक को उधर ले जाएंगे तो इसमें से एक घट जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 169 - 144 हो जाएगा, 169 - 144/144। अब नीचे दोस्तों 144 है तो कट जाएगा, x बराबर हो गया, अब इसको घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 25 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, करणी में 2/2 प्लस करणी में 2 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो दोस्तों नीचे दिया है 2 + करणी में 2, तो इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं, करणी में 2/2 प्लस करणी में 2। अब इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, यानी 2 + करणी में 2 दिया है तो 2 - करणी में 2 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 - करणी में 2 ऊपर गुणा कर दिया और इसी का नीचे भी गुणा हो जाएगा, 2 - करणी में 2। अब करणी में 2 का गुणा कर लेंगे इसमें, तो ऊपर हो जाएगा 2 करणी में 2 माइनस, अब करणी में 2 का जब गुणा होगा तो करणी हट जाएगी, केवल 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह a + b और a - b के रूप का है, तो इसका फार्मूला होता है a² - b², यानी 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस इसका वर्ग हो जाएगा, करणी में 2 का वर्ग तो 2 ही हो जाएगा, करणी हट जाएगी। अब ऊपर 2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं, ऊपर हो गया करणी में 2 - 1। अब नीचे हो गया 4 में से 2 गया 2, 2 से 2 कट गया, यानी इसका उत्तर हो गया करणी में 2 - 1, करणी में 2 - 1। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। करणी में 2 - 1 ऑप्शन ए में दिया, इसलिए ऑप्शन ए सही है।